गीता मैडम तो महिला है, उनको समझना चाहिए कि महिला वकीलों को तो और ज्यादा दिक्कत होता है थाने आने जाने में। तो मैडम को आना चाहिए, हमको हमारा साथ देना चाहिए। जो ले नमस्कार आदाब, आप देख रहे हैं ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। एडवोकेट्स वेलफेयर एसोसिएशन मीरा भाईंदर बैनर तले आज मीरा भाईंदर शहर के सैकड़ों एडवोकेट एक छत तले आए और यहाँ पर उन्होंने एक मीटिंग ली। मीटिंग के दौरान उन्होंने कुछ रेजोल्यूशन पास किए। मीरा भाईंदर शहर का जो कोर्ट जिसमें चालू होने में काफी देरी हो रही है, उसकी शुरू होने में जो दिक्कतें या अड़चने आ रही है, उन अड़चने और दिक्कतों को दूर करने के लिए एक रेजोल्यूशन जो पास हुआ है। आइए पहले हम उस बारे में जानकारी लेते हैं कि क्या कहना है मीरा भाईंदर शहर के एडवोकेट्स लोगों का। मैं आज मीटिंग यहाँ लिया। मीटिंग का हमारा एजेंडा था कोर्ट आने के लिए हम लोगों की एकजुटता बनाए रखना और यहाँ एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो वकीलों के फायदे के लिए है, अभी प्रलंबित है, उसके विषय में चर्चा करना और यहाँ किस तरह वकीलों का प्रोटेक्शन हो सके, उनके वेलफेयर के लिए बात करना। इस मकसद के लिए आज लोग हम यहाँ अपनी मीरा भाईंदर के सारे वकीलों के यहाँ मीटिंग बुलाई थी, ब्लू मून क्लब मीरा भाईंदर रोड। और इसके बारे में काफ़ी तादाद में लोग एडवोकेट्स लोग आए हुए हैं, जिसके बारे में हमारी चर्चा हुई और सभी करतल धन से इस विषय पर प्रस्ताव पारित कर दिया कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल के बारे में रेजोल्यूशन पार करके हम गवर्नमेंट को भेजना है और कोर्ट आने के लिए जल्दी से जल्दी कोर्ट आ जाए, शुरू हो जाए, उसके लिए प्रयास करना है। और यहाँ कोर्ट आने के बाद क्या रूपरेखा होनी चाहिए, किस तरह से फैसिलिटी होनी चाहिए वकीलों के लिए, तकलीफ ना आए और लिटिगेंट्स के लिए, इस बारे में हमारी चर्चा हुई आज यहाँ। देखिए, आप पत्रकार बंधु इस बात को बखूबी जानते हैं कि जून के आसपास के महीनों में हमने जो है पिछले साल भी और फिर अक्टूबर दिसंबर के वक्त भी हमने बड़े प्रोग्राम और धरने किए थे इस कोर्ट को यहाँ लाने के लिए। कोर्ट को लाने के लिए जब भी हम कोई बड़ा कदम उठाते हैं, मीटिंग करते हैं, धरना करते हैं, होता यह है कि उसके जरिए थोड़ा बहुत इफेक्ट आता है और गवर्नमेंट थोड़ा बहुत हिलती है और थोड़ा बहुत काम शुरू हो जाता है। ये जो मीटिंग हमने आज बुलाई थी, ये हमारी एक जनरल बॉडी मीटिंग थी, लेकिन उसको थोड़ा हमने कैनवास बड़ा कर दिया। इसके अलावा हमने कुछ और लोगों को बुलाया जो इसमें काम करना चाहते हैं और कोर्ट को लाने के लिए मेहनत करना चाहते हैं। हमने इसको ये बड़ा कन्वेंस इसलिए दिया है कि आज से हम ये तैयार कर रहे हैं कि अगर हमारा टाइम बाउंड, जो पहले भी हमने धरने में कहा था कि हमें टाइम बाउंड काम चाहिए, उन्होंने हमें एक टाइम बाउंड वक्त दिया कि भाई हम ये 4 महीने 6 महीने में इसको काम को खत्म कर देंगे। आज हम देख रहे हैं वैकेशन आने वाली है, लेकिन कोर्ट आया नहीं है। तो अब ये मीटिंग के जरिए हम और हमारे पत्रकार बंधुओं को बुलाने के जरिए हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि इस मीटिंग के जरिए हम उनको बताना चाहते हैं आपका टाइम बाउंड का जो वक्त था वो खत्म हुआ है। अगर आप अब वैकेशन के बाद फौरी तौर पे अगर कोर्ट शुरू नहीं होता है तो ये बंधुओं ने हमने आज ये फैसला किया है, यहाँ हमारा रेजोल्यूशन पास हुआ है कि हम पूरी तरीके से लग जाएंगे और वहाँ धरने मोर्चे जो भी कुछ करना पड़ा और जिस तरीके से भी कार्रवाई करनी पड़ी हम वो कार्रवाई करेंगे इस कोर्ट को यहाँ चालू कराने के लिए। हमने ये सबसे सर्वप्रथम ये काम रखा है। उसके लिए हमने कई बार जो है जो एग्जीक्यूटिव्स है उनको मीटिंग रखी, हमने आरटीआईज फाइल करे हैं, इसके अंदर हमने कई लोगों को मीटिंग के लिए आह्वान किया, लोग अवेलेबल नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद हमने यहाँ के लोकल नेताओं को बात करी। उसमें से हम इस बात का अप्रिशिएट करना चाहते हैं कि हमारे यहाँ के एक लोकल एमएलए जो प्रताप सरनायक साहब हैं, उन्होंने इसको पॉजिटिवली लेते हुए हमें आश्वासन भी 2-3 बार दिया है कि मैं अपने तौर पे जो कर सकता हूँ वो करूंगा। लेकिन उसके अलावा भी सारे पार्टी के अक्रॉस द पार्टी लाइन सारे नेता ये चाहते हैं कि कोर्ट यहाँ कायम हो, वकीलों का काम हो। मैं हर पार्टी के नेता जो हमारे एडवोकेट रवि व्यास साहब है, यहाँ पर हमारे एक्स एमएलए जो नरेंद्र मेहता साहब है, हमारे एक्स एमपी जो है वो संजीव नायक साहब है, वो सारे लोगों की मंशा भी ये है, उन्होंने हमें आश्वासन भी दिया, उनसे हमारी बात भी हुई। उनका दिल भी ये है कि यहाँ लोगों के भले के लिए, ये सिर्फ एडवोकेट्स का फायदा नहीं है, लिटिगेंट्स का भी फायदा है, पुलिस का भी फायदा है। 1-2 घंटा 3-3 घंटा बर्बाद होता है रिमांड में जाके आने को, और कितने एफर्ट और गवर्नमेंट की कितनी एनर्जी और पैसा लगता है इसके अंदर। इस सब का फायदा है कि कोर्ट यहाँ जल्दी से जल्दी चालू है। सबसे पहले लेडीज लोगों का तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होता है, क्योंकि हमारा जो एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर संभालना भी होता है। तो उसके बाद हम ये प्रोफेशन में है, इसमें बहुत टाइम लगता है। तो ये जो लॉन्ग ट्रैवल टाइम होता है थाना आने जाना लिटिगेंट्स के साथ, हमें लेडीज को बहुत प्रॉब्लम होता है, क्योंकि 2-2.5 घंटा, हमें कम से कम 3 घंटा हमको आने जाने में
लग जाता है कोर्ट पहुंचने में। उसके बाद हमारा काम उधर रहता है, फिर लौटना रहता है, एक्स्ट्रा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, घर में हमारे बच्चे रहते हैं, तो ये लेडीज के लिए बहुत ही प्रॉब्लम है। अगर ये मीरा भाईंदर का कोर्ट हो जाता है तो सबसे ज्यादा तो लिटिगेंट के साथ साथ हम लेडीज लोग सबसे ज्यादा हम लोग उपकृत हो जाएंगे। जो पॉलिटिशियन है अगर उनका सपोर्ट हमें मिल जाए तो ये तो बहुत ज्यादा अच्छा हो जाए कि थोड़ा थोड़ा सपोर्ट उन लोगों को मिला है। ऐसा भी नहीं बोल सकती हूँ कि कभी कोई आए नहीं मीटिंग में, कहीं कोई सपोर्ट नहीं दे, ऐसा भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा सपोर्ट मिला है। मगर ये इधर के जो एमएलए है, एमएलए प्रताप सरनायक के, अपना गीता मैडम है, इन लोगों को हमारे साथ आना चाहिए। हमारे जो है प्रॉब्लम है लेडीज का, गीता मैडम तो महिला है, उनको समझना चाहिए कि महिला वकीलों को तो और ज्यादा दिक्कत होता है थाने आने जाने में, तो मैडम को आना चाहिए, हमको हमारा साथ देना चाहिए। जो लेडीज हमारा जो कोर्ट है वो जल्दी से जल्दी आए, और सिर्फ जल्दी से जल्दी नहीं, ये प्रॉब्लम है कि हमारे इधर आ रहा है जूनियर डिवीजन आ रहा है, जो सीनियर डिवीजन है, सेशन है, ये सब थाने में ही रह रहा है। तो इसमें क्या होगा, हमें कुछ पहला तो हमें कुछ भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, क्योंकि हमारा सीनियर डिवीजन वाला मैटर हमको थाने जाना पड़ेगा, हमारा सेशन में हमको थाने जाना पड़ेगा। तो ये जो हमें डर है कि कोर्ट चालू होने में इतना साल लग गए, उसके बाद ये जो सीनियर डिवीजन, डिस्ट्रिक्ट, ये आने में और कितना साल लग जाएगा, हमारा तो प्रोफेशन शायद खत्म ही हो जाएगा। ये ना हो, ये बहुत ही जल्दी उसके साथ कोर्ट चालू होने के साथ 1 साल के अंदर ये सब भी आना चाहिए, ताकि हमें इधर ही सब फैसिलिटीज मिल जाए, सिर्फ हमें नहीं बाकी लिटिगेंट्स को भी मिल जाए। मीरा भाईंदर में कोर्ट की बिल्डिंग बने हुए काफी साल हो गए, लेकिन अब तक स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हम सब एसोसिएशन का एक एफर्ट है कि डे वाइज हम अपडेट ले रहे हैं, डे वाइज हम अपने नेताओं के पास पहुंच रहे हैं, हम सरकार से अपील कर रहे हैं, हम हर जगह दौड़ रहे हैं। उसके बाद अब जाके स्ट्रक्चर कंप्लीट हो रहा है। स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के बावजूद भी कोर्ट क्यों नहीं शुरू हो रहा है, कहाँ पे बात फंसी है, ये हमारा हक है जानना। और हम यही चाहते हैं, हमें बताया जाए कि कोर्ट कब शुरू हो रहा है, कब से। हम लेडीज के लिए जो इतनी प्रॉब्लम है, थाना आना जाना, इतना हम ट्रैवल में जो सफर करते हैं, वो टाइम हमारे लिए बहुत प्रीशियस है। हमारे लिए सिर्फ फील्ड वर्क नहीं है, सिर्फ हम लोग को कमर्शियल सिर्फ कोर्ट का ही नहीं, घर का भी उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है हमारे ऊपर। तो वो थोड़ा टाइम हम लोग के लिए एक यूजफुल हो जाएगा अगर ये कोर्ट ओपन होता है। लिटिगेशन के साथ लिटिगेशन जेंट्स भी हैं, लेडीज भी हैं, उनको भी उतना ही सफर करना पड़ता है जितना हमें करना पड़ता है। तो ये एक कोशिश है हमारी कि कोर्ट जल्दी से जल्दी शुरू हो और हम सबको कुछ थोड़ी सुविधा महसूस होगा। मैडम से मैं बिल्कुल सहमत हूँ कि जूनियर डिवीजन से आप स्टार्ट तो करेंगे, लेकिन फिर भी कुछ ऐसे सेशन मैटर हैं सीनियर डिवीजन के, वो हमें जाना ही पड़ेगा। हम चाहते हैं एक एक करके, धीरे धीरे ही करके, लेकिन वो सेशन डिवीजन तक हमारा ये कोर्ट, ये इतनी बड़ी बिल्डिंग बन चुकी है और इतने मैटर्स यहाँ आ सकते हैं, इसकी कैपेसिटी है उतनी कि उतने मैटर्स को हैंडल कर सकें, सेशन लेवल तक के मैटर्स को हम पूरा देख सकें। तो ऑफकोर्स हमारा यही प्रेयर है कि ये सेशन तक हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छा है। अगर ये सिर्फ जूनियर डिवीजन हो गए और सीनियर डिवीजन, सेशन डिवीजन करने में आने में बहुत टाइम लगे, इसमें हमारा दिक्कत और बढ़ जाएगा, इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा, हम लेडीज का दिक्कत बढ़ जाएगा। जैसे कि हमारे पास एमपी आया तो वो सिविल सीनियर डिवीजन में है, तो हमें क्या थाने, एक पैर मीरा भाईंदर, तो हमें तो और ज्यादा दिक्कत हो जाएगा। इसके लिए ये जो सीनियर डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट जज या सेशन, ये सब जल्दी से जल्दी इसके साथ आना चाहिए, तब जाके हम सभी को एक सुविधा मिलेगा। नहीं तो ये सुविधा पूरा नहीं है, आने के बाद भी अगर जूनियर आए तो सुविधा पूरा नहीं। ये थे हमारे मीरा भाईंदर शहर के एडवोकेट्स, और खास तौर से जो महिला एडवोकेट है जिन्हें यहाँ से थाना आने जाने में काफी परेशानी होती है, काम करने के साथ साथ उन्हें घर भी चलाना होता है। अब नई बात और यहाँ पर सामने आ रही है कि मीरा भाईंदर शहर का जो न्यायालय बना हुआ है, वहां पर इस वक्त जूनियर डिवीजन के हिसाब से ही काम शुरू होगा, यानी सीनियर डिवीजन के हिसाब से काम नहीं होगा, कि जो गंभीर किस्म के जो मामले होते हैं उन्हें सेशन कोर्ट में ही सुना जाता है या वहीं पर वो जाते हैं। तो ये एक और नई मुसीबत यहाँ पर शहर के एडवोकेट को सामने आते हुए दिखाई दे रही है। खबर के माध्यम से हम मीरा भाईंदर शहर के नेताओं से अपील करना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर शहर के जो एडवोकेट्स है, इनकी जो परेशानी है, इनकी जो तकलीफें, उन परेशानी और तकलीफों को दूर करने के लिए
शहर के नेता जरूर आगे आए, राज्य सरकार से पत्र व्यवहार करे ताकि हमारे मीरा भाईंदर शहर में जल्द से जल्द जो न्यायालय की इमारत बनकर तैयार हो चुकी है वो न्यायालय शुरू हो सके, हमारे नागरिकों को राहत मिल सके, शहर के एडवोकेट्स को राहत मिल सके और कुछ हद तक नेताओं को भी राहत जरूर मिलेगी। आप देख रहे हैं कैमरामैन सौरभ राठौड़ और साबिर शेख के साथ ऑन रिकॉर्ड मीरा भाईंदर। धन्यवाद।